इस पाठ का जो पहला प्रश्न है वह है 2 दशक पहले अलवर जिले में जो नदियाँ सूख गई थी उनके नाम क्या थे। अलवर जिला राजस्थान का, उसमें नदियाँ सूख गई थी। कौन सी नदियाँ थीं? तो उत्तर है इसका 2 दशक पहले अलवर की सूख जाने वाली नदियों के क्या नाम हैं? अखरी, रूपारेल, सरसा, भगाणी और जहाज़ वाली नदी। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है अक्टूबर 1985 ईस्वी में राजेंद्र सिंह राजस्थान के अलवर जिले के किशोरी गांव में किस उद्देश्य से गए थे? राजेंद्र सिंह किशोरी गांव के लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से गए थे। तीसरा प्रश्न है किशोरी और गोपालपुरा गांव के लोगों ने राजेंद्र सिंह को जल प्रबंधन की कौन सी पुरानी विधियां बताईं? जल को प्रबंधन करने की यानी जल को बचाने की, उसे मैनेज करने की। तो उत्तर क्या है इसका? छोटे छोटे बांध बनाए जाएं, सूख चुके कुएं और बावड़ियों को फिर से गहरा कर जीवित किया जाए, यानी कि जो तालाब है, बावड़ी है, उसे गहरा किया जाए, गहरा खोद दिया जाए। इसके साथ जोहड़ बनाया जाए तथा नदियों को जिलाया जाए इत्यादि पुरानी विधियां बताई। ठीक है। चौथा जो प्रश्न है सूखी धरती में पानी लौटने के साथ और क्या क्या परिवर्तन हुए? तो भाई जब सूखी धरती में पानी लौटा तो राजस्थान की पूरी तस्वीर ही बदल गई। भूजल स्तर उठने से कुएं जल से भर गए, हरियाली वापस आ गई, धरती की उर्वरा शक्ति यानी कि उपजाऊपन जो है वह बढ़ गया, फसल चक्र बदल गया, अरावली की पहाड़ियों पर पुनः पेड़ पौधे उगने लगे तथा जो लोग रोजी रोटी की तलाश में गांव से पलायन कर गए थे वे वापस आ गए और अपने खेतों में खेती करने लगे। इस पाठ का 5वां प्रश्न देखिए। राजेंद्र सिंह को मैग्सेसे सम्मान क्यों दिया गया? तो राजेंद्र सिंह क्या किए थे? जल संरक्षण। तो उत्तर आप लिखेंगे जल संरक्षण के व्यापक प्रबंध के लिए राजेंद्र सिंह को मैग्सेसे सम्मान दिया गया। छठा प्रश्न है रिमोट सेंसिंग तकनीक क्या है? इससे किस क्षेत्र में मदद मिलती है? उत्तर है इस तकनीक की मदद से उस जगह की पहचान की जाती है जहां पर पानी इकट्ठा किया जा सकता है। मतलब अगर भूमि में पानी है, भूमिगत जल है, तो इस तकनीक से रिमोट सेंसिंग से पता चल जाता है। ठीक है। तो उस तकनीक को रिमोट सेंसिंग कहते हैं। बच्चों अब इस पाठ के अभ्यास के बाद भाषा की बात यानी कि हिंदी व्याकरण पर आ जाते हैं और इसमें है विशेषण। प्रश्न पहला देखिए सूखी धरती, सुखद उम्मीद, नंगे पहाड़। इसमें सूखी, सुखद, नंगे शब्द क्या है? विशेषण है। ठीक है। ये सब जो है शब्द विशेषण, विशेषण यानी जो शब्द की विशेषता बताए। जैसे धरती तो कैसी धरती? सूखी धरती। उम्मीद तो सुखद उम्मीद। पहाड़ कैसे है? नंगे पहाड़ जहाँ पेड़ पौधे नहीं उग रहे हैं। ठीक है। तो ये जो है विशेषण है और धरती जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही है वो क्या है? ये विशेष्य है। इस प्रकार 5 अन्य विशेषण विशेष्य को इस पाठ से छांट कर लिखना है। तो इसका उत्तर ये देखिए होगा सूखी नदियाँ, 5 नदियाँ यानी नदियाँ कितनी हैं? 5। तो नदियाँ क्या हुई? विशेष्य हुई और विशेषण 5। व्यक्ति विशेष्य है बाहरी, बाहरी व्यक्ति में विशेषण बाहरी है। स्थानीय प्रशासन यानी प्रशासन विशेष्य है और स्थानीय विशेषण है। अनुभवी लोग विशेष्य है लोग और विशेषण है अनुभवी। इसके बाद मुहावरे प्रश्न 2 में आ जाते हैं। मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला मुहावरा देखिए यहाँ पर क्या है? पानी लौट आया। पानी लौट आया यानी जल स्तर ऊपर उठना। तालाब, बांध, बावड़ी और जोहड़ों को गहरा खोदने तथा उसमें जल इकट्ठा करने से नदियों में पानी लौट आया। ठीक। दूसरा है चपेट में आना यानी प्रभाव होना, प्रभावित हो जाना। वाक्य है राजस्थान के अनेक गांव सूखे की चपेट में आ गए। तस्वीर बदलना यानी परिस्थिति बदल देना। वाक्य प्रयोग क्या होगा? पानी आने से हरियाली छा गई और उजड़े गांवों की तस्वीर बदल गई। नजरें टिकाना यानी गौर करना। यहाँ क्या है?
नजरें टिकाना यानी गौर करना। लक्ष्य पर नजरें टिकाना अर्जुन से सीखा जा सकता है। ठीक है, अर्जुन ने मछली को बेधा था, उसके मछली की आंख में उसकी नजरें टिकी हुई थी। कीला टूटना, हार होना, सूखे के कारण गांव वालों की उम्मीदों के कीले टूट गए। फिर है दिन फिरना यानी खुशी आना, दिन का बदल जाना। वाक्य प्रयोग है सूखी नदियों में पानी आ जाने से गांव वालों के दिन फिर गए। अब तीसरा जो है प्रश्न व्याकरण में, प्रत्यय लगाकर स्थानीय शब्द बनता है ईय। ठीक है, इसी प्रकार प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाना है। कौन सा प्रत्यय जोड़ना है आपको? ईय प्रत्यय। अब प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के लास्ट में लगे, ठीक है, अंत में जो लगे वो प्रत्यय होता है। जैसे राष्ट्र का ईय जोड़ा तो राष्ट्रीय, जल का ईय जोड़ा तो जलीय, आकाश का आकाशीय, संसद का संसदीय। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय जुड़ रहा है? ईय जुड़ रहा है। ठीक है, प्रत्यय जो लास्ट में लगे। तो यहाँ पे इन शब्दों के प्रत्यय लगाकर इधर बनाया गया है, इसे आप कॉपी में नोट कर लेंगे। अब जब प्रत्यय की बात हुई तो उपसर्ग की बात होगी। प्रत्यय और उपसर्ग, इसमें जो अंतर है वो ये है कि प्रत्यय मैंने बताया लास्ट में लगता है, उपसर्ग क्या है? ये पहले लगता है, यानी कि फर्स्ट में ही लगेगा। ओके, प्रत्यय उपसर्ग। ठीक है, जैसे प्रबंधन में प्र, तो यहाँ पर है प्र लगाकर अगर देखा जाए तो कितने बन गए हैं? प्रहार। हार में मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है यहाँ हार, और इसमें प्र लगाया तो प्रहार। वर में प्रवर, प्र को आगे लगाया है। प्रशिक्षण, शिक्षण में प्रशिक्षण, शासन में प्रशासन, प्र लगा दिया आगे। गति में प्रगति और बुद्ध में प्रबुद्ध। ठीक है, तो उपसर्ग क्या है? जो शब्द के पहले लगे। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको सारे प्रश्नों का उत्तर और व्याकरण का सेगमेंट समझ में आ गया होगा। इन सारे प्रश्नों को अपने कॉपी में कर लें और याद कर लें, और व्याकरण को भी जितना मैंने बताया, जितने शब्द बताए उसे समझ तो गए होंगे। नहीं समझ पाए, एक दो बार और वीडियो देखिए और समझते हुए इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए दूसरे लेसन के साथ मिलते हैं दूसरे वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।